आज हमने करना है कि नंबरिंग कैसे करते हैं या नेमिंग कैसे करते हैं IUPAC नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एल्केन्स हो गया, एल्कीन, एल्काइन, ये आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो वाले कंपाउंड्स की जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लगा हो तो उन्हें बोलते हैं हम अल्केन्स, ठीक है। तो अल्केन का मतलब है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि कार्बन की चेन होगी और कोई भी उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। सभी जितने भी बॉन्ड होंगे वो सिंगल के सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने देखना है कि जब भी किसी का नाम देना है, नाम देने से पहले तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। क्या करना है? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कौन सी होती है? जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हो। जिस चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन की चेन है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हो तो उसे पेरेंट चेन बोलते हैं, ठीक है। तो सफिक्स का मतलब होता है कि एंड पे लगाए जाने वाला वर्ड। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। यहाँ अगर मिथाइल की बात करें, मीथेन, मीथेन में देखो हमारे पास मिथ लगा हुआ है, ठीक है। मिथ आगे लगता है जो ये फिक्स है। तो जो एन लगा है ये सुफिक्स है। सुफिक्स एन से हमें पता चलता है कि ये अल्केन है, ठीक है। यहाँ भी एन लगा हुआ है, ये भी अल्केन है। इथ का मतलब है इसमें 2 कार्बन है। 3 कार्बन हो गए तो प्रोप लिखेंगे, तो उसके पीछे जो लिखा है वर्ड एन का मतलब है हमें क्या पता चल रहा है इससे कि ये क्या है, एल्केन है, एल्केन, ठीक है। तो एल्केन बोलते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो और उनकी ये एग्जांपल है, ठीक है। और में नंबर ऑफ कार्बन्स भी बताए गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हो कि कैसे सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब कि कार्बन चेन के साथ साइड पे लगे हुए ग्रुप, कार्बन चेन में साइड पे लगे हुए ग्रुप, तो उन्हें हम सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये हमारे पास, ये हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है। तो ये कंपाउंड का नंबर करें नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर कार्बन है, ठीक है। तो इसके साथ साइड पे ये वाला लगा है, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स कार्बन के साथ लगे हो सकते हैं। तो यही कंपाउंड इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो इसमें भी वही है। तो ये चीज़ है जो ये हमें सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बता रही है। तो ये हमारे पास कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2 और ये है कार्बन नंबर 3। तो हमारे पास इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इनको। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट भी आपके पास एग्जांपल हैं, आप पढ़ सकते हो। तो सेकेंडरी बुटाइल का मतलब होता है कि अगर एक ही कार्बन, एक कार्बन है जो साथ वाली 2 कार्बन के साथ जुड़ी हो तो उसे सेकेंडरी बोलते हैं। टर्शरी का मतलब होता है ये सेंटर वाली कार्बन अगर 3 कार्बन के साथ जुड़ी हो इस तरीके से तो उसे टर्शरी बुटाइल बोलेंगे। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, आइसो का मतलब होता है कि अगर सेकंड लास्ट कार्बन, ये है सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन के साथ 2 सेम ग्रुप लगे हों तो उसे हम बोल देते हैं आइसो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कोई IUPAC नेमिंग में नहीं था, तो ये तो सिंपली किसी को नाम देने के लिए था, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे आप नंबरिंग भी देख सकते हो कि पेंटेन है 5 कार्बन के लिए, हेक्सेन 6 कार्बन के लिए, हेप्टेन 7 कार्बन, एन एन एंड पे लगा हुआ है। इसका मतलब ये सारे के सारे एल्केन हैं जिनमें जिन जिन कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनको हमें याद रखना है। हियर इज अ सिंपल रूल्स यू हैव टू रिमेंबर। सबसे पहले जब भी नेमिंग करनी है तो हमें क्या याद रखना है? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है कार्बन, जिसे हम पेरेंट चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरेंट्स चेन। तो नेक्स्ट क्या है, हमें सब्स्टिट्यूएंट्स देखना है। फिर हमें सब्स्टिट्यूएंट्स देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स उसमें ग्रुप कितने लगे हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और कार्बन चेन के साथ कहाँ कहाँ ग्रुप लगे हैं, ठीक है। तो पहले तो आपने सबसे पहले पेरेंट्स चेन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद पेरेंट्स चेन को नंबर करना है। नंबर किधर से करोगे? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर मिले उधर से नेमिंग करनी शुरू, उधर से नंबरिंग करनी शुरू करोगे जिधर से इसको कम नंबर मिले, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखो, जिधर से
कम नंबर मिलेगा, लोवेस्ट नंबर मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट से, उधर से हमने नंबरिंग करनी शुरू कर देनी है पेरेंट्स चेन की। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लोवेस्ट प्रायोरिटी। तो उनको क्या मिलनी चाहिए, लोवेस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट साथ में लगा होगा। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, अगर बात करें सब्स्टिट्यूएंट्स के अलावा, तो मान लो कि 2 या 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हों तो वर्ड हमें डाई, ट्राई या टेट्रा यूज़ करेंगे। मान लो कि सेम सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन के साथ लगे हैं तो हम डाई बोलेंगे, ट्राई या टेट्रा बोल देंगे उसे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये भी याद रखना है। सो 2 या 2 से ज़्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों और उनके नाम अलग हों, 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हों और उनके नाम अलग हों, तो हम अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे। अल्फ़ाबेटिकली मतलब कि अगर ए वाला सब्स्टिट्यूएंट है या बी वाला या सी वाला है, तो मान लो कि एक ही कंपाउंड में ए बी सी या डी डी नाम से सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, तो सबसे पहले हम नेमिंग करते समय क्या याद रखेंगे कि हमें ए वाले का नाम पहले लिखना, ए वाले को पहले लिखना है, बाकी को फिर बी वाले को, फिर सी वाले को, फिर डी वाले को, ऐसे करके सब्स्टिट्यूएंट्स के हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में चलते हैं जब नेमिंग करते हैं। सो अगर इक्वल लेंथ की 2 चेन हो, अगर मान लो कि आप नेमिंग कर रहे हैं तो इक्वल लेंथ की दोनों, इधर से भी किया दूसरी साइड से भी किया, उसको काउंट कार्बन में नंबर ऑफ कार्बन को तो सेम आ गई, तो उसमें क्या करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा साइड चेन्स लगी हों, सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों, उसको उस चेन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट प्रायोरिटी मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे और क्या बात याद रखनी है हमने, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द स्मॉलर चेन, छोटी चेन होगी उसमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम हो सकते हैं। ठीक है, तो चेन हैव द लीस्ट ब्रांचिंग साइड, तो ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है। कब, जब जो दो इक्वल लेंथ की कार्बन चेन प्रेजेंट हो किसी कंपाउंड में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो अब हम नेमिंग करते हैं। तो जब नेमिंग करेंगे तो कोई कॉमा वगैरह नहीं डालना आपने जब तक नंबर ना आए, नंबर आएगा तो कॉमा डालेंगे। चलो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देख लेते हैं, ये कंपाउंड है आपके पास। ठीक है, तो इस कंपाउंड में देखो नंबरिंग की गई है, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 1 2 3 4 5 6 7, इधर से नंबरिंग क्यों की, क्योंकि देखो इसको 2 नंबर मिल रहा था, ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, साइड चेन है, इसको 2 नंबर मिल गया, फिर इसको 3 नंबर मिल गया। अगर उधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 आता, तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स आता था। सो लेफ़्ट टू राइट इसलिए नहीं की क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स को तीसरा नंबर मिलना था, इसलिए हमने इधर से नंबरिंग नहीं करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने किधर से करनी है, जैसे कि आपको यहाँ शो करवाई गई है, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट साइड की तरफ। उसके बाद हमने जो सब्स्टिट्यूएंट साथ में लगा हुआ इसको भी नेम देना है, तो इसका मतलब ये डैश का मतलब है कि इसकी अलग में हमने नंबरिंग की है, तो जो डैश में लिखा है इसको हमने अलग में नंबरिंग दे दी है। और ये शो करता है कि ये साइड चेन है जो कितने नंबर पे लगी हुई है, 4 नंबर कार्बन के साथ लगी हुई है, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा। देखो पहले सेम ग्रुप कौन से है हमारे पास, 2 नंबर पे लगा हुआ है मिथाइल, इसे बोलते हैं मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, इसलिए कितने कितने नंबर पे लगा हुआ है, 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 5, इसीलिए 2 3 एंड 5 कॉमा डाल के हमने लिख दिया। ट्राई मिथाइल, ट्राई इसलिए क्योंकि 3 थे हमारे पास, तो 4 का मतलब ये है, यहाँ 4 जो लगा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ 4 जो लगा हुआ है, ये वाला 4, इस 4 का मतलब है कि ये वाली पूरी की पूरे ये साइड चेन, दिस इज अ साइड चेन, साइड चेन है जो वो किसकी है, इसके भी नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट कर लो, तो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो कौन से कार्बन के साथ लगे हैं, पेरेंट चेन के 4 के, सो इसलिए इसका नाम क्या है, 4 प्रोपाइल। और पेरेंट चेन कितने की है हमारे पास, 7 कार्बन की, पेरेंट चेन हमारे पास 7 कार्बन की है, तो इसको हमने कंसिडर किया। ठीक है, 7 कार्बन की, इसलिए इसका एंड पे नाम क्या है, हेप्टेन है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हाउ टू नेम द कंपाउंड्स विद सब्स्टिट्यूएंट्स एंड कार्बन चेन।
कोई भी साथ में साइड चेन लगी हो तो उसे कैसे नेमिंग करनी है। इस तरीके से आप और भी कंपाउंड देख सकते हो। तो इसमें भी चलो ये वाला कंपाउंड देखते हैं, इसकी नंबरिंग किधर से करोगे। तो इसमें 3 इथाइल लिखा है, 3 इथाइल मतलब कि 1 2 3। इथाइल मतलब कि वो वाला ग्रुप जिसमें 2 कार्बन है। तो ये इथाइल साइड चेन है, हमारे पास साइड ग्रुप लगा हुआ है 3 कार्बन। चौथी कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तीसरी कार्बन के साथ इथाइल, इसीलिए 3 इथाइल। इथाइल क्यों पहले लिखा, क्योंकि ई पहले आता है हमसे। 4 मिथाइल बाद में क्यों लिखा, क्योंकि 4 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा है। हेक्स क्यों है, क्योंकि पेरेंट चेन कितने की है, 6 नंबर की, 6 कार्बन है इसमें। तो एन क्यों लगा है, क्योंकि सभी कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगे हैं, इसलिए इसे एन लगा है। तो ये हो गया इसका कंप्लीट नेमिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अगर उसमें हेलोजन लगे हों, अगर कंपाउंड में हेलोजन लगे हों, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, इस तरीके से इसको बोलेंगे, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ठीक है। तो मान लो कि किसी कंपाउंड में ब्रोमीन लगा है, ब्रोमीन लगा है तो बी आर, ये देखो कितने नंबर पे लगा है। तो इधर से नंबर करनी है जिधर से इसको कम नंबर मिले, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है इसमें, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे ब्रोमीन है और तीसरे नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है। दूसरे नंबर पे ब्रोमीन और तीसरे नंबर पे मिथाइल हमारे पास लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है, 2 ब्रोमो, इसलिए इसका नाम है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन क्योंकि कार्बन जो हमारे पास पेरेंट है वो 4 कार्बन वाला है, पेरेंट जो है वो 4 कार्बन वाला है। और एन इसलिए क्योंकि सभी सभी में सिंगल बॉन्ड है हमारे पास। ओके, अब बेटा एल्काइन की तरफ चल पड़ते हैं। एल्काइन हमारे पास एल्कीन और एल्काइन वो होते हैं। एल्कीन का आपको पता होगा, एल्कीन का मतलब कि कहीं ना कहीं कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। एल्काइन मतलब कहीं ना कहीं कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है एल्कीन और एल्काइन हो गए, ठीक है। और एंड पे क्या लगाएंगे इनके लिए, अगर एल्कीन होंगे तो एंड पे क्या लगाएंगे, एन नहीं अब लगाएंगे, ईन लगाएंगे। तो आयन कब लगाएंगे, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो तब आयन लगाएंगे कंपाउंड के एंड में, ठीक है। तो देखो नंबरिंग किधर से करनी है, जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। पेरेंट चेन को नंबर उधर से करना है जिधर से उसको नंबरिंग कम मिले। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो जिधर डबल बॉन्ड है उधर से नंबरिंग करनी है। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक ही कंपाउंड में दोनों प्रेजेंट हो तो नंबरिंग किधर से करनी है, जिधर डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलता है। अगर अकेला ट्रिपल बॉन्ड ही प्रेजेंट है तो उस तरफ से करेंगे जिस तरफ अकेले ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबरिंग मिले, उस तरफ से नंबरिंग करनी शुरू कर देंगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखो, हमें इनका नेमिंग करनी है। तो नेमिंग करने के लिए कुछ और रूल्स हैं, यू कैन चेक। तो देखो अब मैं एक आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये है हमारे पास कंपाउंड, कंपाउंड हमारे पास है, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंपाउंड। इसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो हमने नंबरिंग इधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड इसको जल्दी मिल जाता है। तो डबल बॉन्ड अगर इधर से करें 1, अगर इधर से करता हूँ 1 2, तो दो दो नंबर पे हमें डबल बॉन्ड मिलता है। अगर दूसरी साइड से करूँगा तो 1, दूसरी साइड से करें 1 2 3, तो डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिलता है, मतलब इधर से हमने नंबरिंग नहीं करनी है, हमने नंबरिंग दूसरी साइड से करनी है। तो इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है हमारे पास, पेरेंट चेन 5 कंपाउंड की है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास लगा हुआ है डबल बॉन्ड और चौथे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड। इसलिए हमने क्या लिखना है, 3 पेंट इन ई एन ई इन का मतलब है इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है। 3 पेंटीन, या इसका नाम और भी लिख सकते हो, पेंट 3 इन 3 इन, और चौथे नंबर पे आइन, चौथे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है 4 आइन, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, जहाँ ऐसे भी लिख सकते हो जैसा कि आपको दिखाया गया है, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो, 3 पेंट इन
वन आयन। इन किसके लिए यूज हुआ है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखो हमारे पास और भी कंपाउंड है जिसमें साइड चेन्स भी लगी होती हैं। देखो साइड चेन्स वाले कंपाउंड है, किधर से नंबरिंग करेंगे हम, इधर से, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन वाला हमारे पास पेरेंट चेन है। तो 6 कार्बन वाले तो हमारे पास एक नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, और 5 नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। 5 वाले कार्बन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, मतलब मिथाइल। मिथाइल ग्रुप कितने हैं, 2। कितने नंबर पे लगे हुए हैं, 5वें पे। तो इसलिए हमने 2 बार लिखा 5 5, क्योंकि दोनों ग्रुप 5वें नंबर पे लगे हैं, इसलिए 5 5। डाई मतलब कि दोनों सेम ग्रुप हैं, डाई इसलिए लगाया क्योंकि दोनों सेम ग्रुप है। डाई ग्रुप कौन सा है, मिथाइल, इसलिए हमने मिथाइल लिख दिया। और ये डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट था, एक नंबर के साथ, तो 1 लिख दिया। 1 हेक्स क्यों लिखा, क्योंकि 6 नंबर की कार्बन है। इन क्यों लिखा, क्योंकि ये एल्कीन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है नेमिंग, हाउ टू नेम द कंपाउंड्स। ओके, तो अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो और उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट्स भी लगे हों, सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब कि जो मिथाइल ग्रुप भी लगे हों या इथाइल ग्रुप लगे हों, तो हमें पहले उनको भी नेमिंग करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट चलते हैं अल्कोहल की तरफ। अल्कोहल्स कौन से होते हैं जिनमें OH ग्रुप लगा हो। सो जिनमें OH ग्रुप लगा हो उन्हें अल्कोहल बोलते हैं। तो यू कैन सी स्टूडेंट्स, ये है अल्कोहल। और नंबरिंग किधर से अब करनी है, जिधर से इसको OH को कम नंबर मिले, ठीक है। सो 1 2 3, 3 नंबर कार्बन, 4 और 5, ये पेरेंट चेन हो गई हमारे पास। और 3 नंबर पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट भी लगा है, इसलिए इसका क्या नाम है, 3 मिथाइल, क्योंकि तीसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा है। 2, दूसरे नंबर पे OH ग्रुप लगा है 2। और 5 नंबर की हमारे पास कार्बन चेन है पेंट। फिर एंड पे क्या लिखना है हमने, ओल। जितने भी अल्कोहल होते हैं उसमें एंड पे ओल लगता है। एक और चीज बात आपने को ध्यान में रखनी है, पेंट एन का ई यहाँ से हटा दिया गया है, उसकी जगह OL लगा दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास अगर 2 उसमें OH ग्रुप हों, एक ये है और एक ये है, 2 हमारे पास OH ग्रुप हैं, तो नंबरिंग इधर किसी साइड से भी कर सकते हो, क्योंकि 2 नंबर ही मिलेगा, 2 3 4। तो हमारे पास 4 के मल के ब्यूट लगेगा, 4 वाला है ब्यूट, ब्यूट ब्यूटेन। अब तो इसमें देखो ई नहीं काटा गया, इसमें ई नहीं काटा गया, तो दूसरे और तीसरे नंबर पे लगा हुआ है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 2 डाई ओल। डाई का मतलब 2, ओल का मतलब OH ग्रुप। OH ग्रुप दो दो लगे हुए हैं और 1 और 2 पोजीशन पे लगे हैं, इसलिए इसका नाम बुटेन 1 2 डायोल भी लिखा जा सकता है। कुछ एक बुक्स में ऐसे लिखा है, लेकिन यहाँ आपको 2 3 ब्यूटेन डायोल ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर 3 हो तो ट्रायोल एंड पे लिखेंगे, तो उनकी नंबरिंग भी बतानी पड़ेगी, कौन कौन के साथ कार्बन के साथ जुड़े हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम करते हैं और कंपाउंड्स। ईथर्स, ईथर्स कौन से होते हैं, जिनमें एक साइड भी कार्बन चेन लगी हो ऑक्सीजन के और दूसरी साइड भी कार्बन चेन लगी हो। इनका वैसे जर्नल फॉर्मूला होता है ROR। ROR, ये R क्या है, ये वाला, ठीक है। इथाइल भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, ये वाला R है, ठीक है। तो ये सेंटर में ऑक्सीजन जो होगा, मैंने ये वाली लिख दी है, ठीक है। तो इसका जर्नल फॉर्मूला है ROR ईथर का। तो इसको भी नेमिंग की जा सकती है। देखो अब इसको नेम करने के लिए कैसे नेम करना है, तो यहाँ कार्बन कितनी है, 1 2, ये मतलब इथाइल, ऑक्सीजन के इस साइड उस 1 2, दूसरी साइड भी 2 कार्बन वाला है, 2 कार्बन चेन वाला ग्रुप है, तो मतलब इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इथाइल। दूसरी साइड भी इथाइल ग्रुप ही लगा हुआ है, तो इसलिए डाई इथाइल वर्ड यूज किया हमने। डाई का मतलब 2 इथाइल ग्रुप लगे हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, डाई इथाइल ईथर, हमारे पास इसका नाम आ गया। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से और भी आप कर सकते हो कंपाउंड। अगर इसकी बात करें तो इसके एक साइड मिथाइल ग्रुप लगा है और दूसरी साइड इथाइल ग्रुप लगा है, तो ई पहले आता है, इसलिए इथाइल लिखा है इसको पहले, इथाइल बाद में
मिथाइल लिख दिया, फिर ईथर तो है ये, तो इसलिए इसका नाम क्या है, डाई इथाइल मिथाइल ईथर, क्योंकि एक साइड इथाइल ग्रुप है, एक साइड मिथाइल ग्रुप है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखो, अगर एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड कौन से होते हैं, जिनमें CHO ग्रुप लगा हो। CHO ग्रुप को हमने लोवेस्ट प्रायोरिटी देनी है। CHO, दिस ग्रुप इज कॉल्ड CHO ग्रुप। इसको ऐसे, इस कंपाउंड को कितने वो कार्बन, वन, कार्बन नंबर वन, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। तो इसको नंबरिंग कैसे करनी है, जिधर से आपको ये वाला साइड दिख रहा है, ऑक्सीजन को नंबर नहीं करना। ऑक्सीजन के साथ 1 2, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, और ये साइड चेन है, ठीक है। तो जो साइड चेन है मतलब मिथाइल ग्रुप है। तो ये कंपाउंड हमारे पास क्या है, दिस कंपाउंड इज ग्रुप लगा होता है CHO। CHO ये वाला ग्रुप है, जो दिस ग्रुप इज CHO, मतलब के एल्डिहाइड ग्रुप। अगर एल्डिहाइड ग्रुप हो तो एंड में क्या लिखते हैं, अल, AL, अल, ओल नहीं। ओल तो हमारे अल्कोहल के लिए होता है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा है, तो 3 मिथाइल। ब्यूट किस लिए, क्योंकि 4 नंबर की कार्बन चेन है। तो ब्यूट एन, एन क्यों है, क्योंकि कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ ग्रुप में डबल बॉन्ड है, इसको हम कंसिडर नहीं करते। अल क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड है हमारे पास, एल्डिहाइड मतलब कि सी ग्रुप इसमें लगा हुआ है, इसलिए इसका एंड पे अल लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यू कैन चेक द अनदर एग्जांपल्स। अगर रिंग के साथ लगा हो, तो बेंजीन रिंग है हमारे पास, बेंजीन रिंग के साथ CHO ग्रुप लगा है, तो इसका मतलब है कि बेंजल्डिहाइड, इसका नाम क्या होगा, बेंजल्डिहाइड। अगर एक कार्बन वाला हो, एक ही कार्बन हो, तो उसे मिथानल बोलेंगे, और कॉमन नेम उसका क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। IUPAC नेम क्या है, मिथानल। स्टूडेंट्स इधर से फिर नंबरिंग करनी है हमने, 1 2 3 4, और ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, मिथाइल ग्रुप है ये नीचे जो लाइन लगाई है, ये मिथाइल ग्रुप है। तो कितने नंबर पे है मिथाइल ग्रुप, तीसरा, 3 मिथाइल, ठीक है। और 3, तीसरे नंबर पे ही हमारा जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए 3 ब्यूट, 4 कार्बन है इसमें। तो ई, ये जो ई लगा हुआ है, ब्यूट इनल, ई का मतलब है कि इसमें डबल बॉन्ड है, इन एन। अल का मतलब है कि ये CHO ग्रुप लगा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर 2 कार्बन वाला हमारे पास कंपाउंड हो, ये देखो इथेनॉल, इथेनॉल 1 2, ठीक है। तो ये दो दो वाला कंपाउंड है, तो इथेनॉल है इसका नाम। कीटोन्स, कीटोन्स आगे लगे हों तो एंड पे क्या होता है, एन, एन लगाया जाता है इनमें, एन। ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन इट्स रूल, और मैं इनकी एग्जांपल आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स एग्जांपल देखो, इसमें इसमें ग्रुप कौन सा लगा होगा, C डबल बॉन्ड O, ये वाला। तो दिस दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप, सॉरी कीटो ग्रुप बोलते हैं इसे। तो देखो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे, इसको जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच है कम नंबर मिले, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला है तो मतलब ब्यूट होगा। तो दूसरे नंबर पे लगा हुआ है ये वाला ग्रुप, ये पूरे का पूरा CHO ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, ये है कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप किसने कितने नंबर पे लगा है, दूसरे पे। सो 4 नंबर की हमारे पास पेरेंट चेन है। तो 2 इसलिए क्योंकि यहाँ ग्रुप लगा हुआ है, ब्यूट एन, मतलब क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, एन, एन का मतलब है कि कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो जो सी डबल बॉन्ड ओ है, इसको कंसिडर नहीं करते डबल बॉन्ड में। तो ओन किस लिए, क्योंकि एंड पे इसमें ये कौन सा कंपाउंड है, कीटोन है, कीटोन है, कीटोन के लिए ओन लगाते हैं एंड पे। अगर ऐसे ही दो हमारे पास कंपाउंड, ऐसे 2 ग्रुप लगे हों, ठीक है, ऐसे ही 2 ग्रुप हमारे पास लगे हैं, तो उनकी भी नंबरिंग करनी है। सो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इसमें। तो कितने कितने नंबर पे लगा है, दूसरे और चौथे नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये ग्रुप लगा है और चौथे नंबर पे लगा है, इसलिए
दो बार लगा हुआ है तो सेम ग्रुप अगर लगा हो तो डाई या ट्राई वर्ड यूज़ करते हैं, अगर तीन होते तो ट्राई यूज़ करना था हमने। तो दूसरे और चौथे पे लगा है इसलिए 2 4 पेंटेन। पेंटेन क्यों लिखा हुआ है, यहाँ देखो ई नहीं हमने काटना, पेंटेन का एंड में जो ई आता है वो नहीं काटना, ठीक है। 2 4 पेंटेन डाई ऑन। डाई ऑन मतलब कि दो कीटो ग्रुप लगे हुए हैं इसमें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं, और इसमें देखना है एंड पे क्या लगाना है हमने, ओइक। ओइक एसिड, ओइक, OIC ओइक, ओइक एसिड लगाना है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इसलिए एसिड वर्ड जरूर नीचे लिखना है, ठीक है। तो इसके रूल्स लिखे हुए हैं, यू कैन चेक। अब मैं एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। तो किधर से नंबरिंग करनी है, जिधर से इसको कम नंबर मिले, इसी CHO ग्रुप को कम नंबर मिले। ये हमारे पास CHO ग्रुप है, तो 3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, 3 के साथ मिथाइल ग्रुप लगा है, 3 4 और 5, 5 कार्बन हो गए हमारे पास, ठीक है। तो 5 कार्बन वाला मतलब पेंट होगा, पेरेंट चेन होगी पेंट। पेंट एन, एन क्यों है, क्योंकि कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, ये ग्रुप का डबल बॉन्ड है, इसको कंसिडर नहीं करना है। तो इसके लिए हमारे पास ओइक है, ठीक है। ओइक एसिड, एंड पे क्या लगाना है, ओइक एसिड। थ्री मिथाइल क्यों, क्योंकि तीसरे नंबर पे ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए 3 मिथाइल है इसका नाम, ठीक है। 3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। सो बेंजीन, बेंजीन के साथ अगर ऐसे करके लगा हो ग्रुप, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है सैलिसिलिक एसिड। अगर साथ वाली पोजीशन के साथ COOH ग्रुप के साथ वाली पोजीशन के साथ OH लगा हो और बेंजीन रिंग हो, तो तब इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम सैलिसिलिक एसिड ही यूज़ किया जाता है इसका। ओके, तो नेक्स्ट, अगर ऐसे बेंजीन रिंग के साथ COOH ग्रुप लगा हो तो बेंजोइक एसिड बोलेंगे उसे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमने करना है इस एस्टर्स। एस्टर्स कौन से होते हैं, जिनमें C डबल बॉन्ड O R लगे हों। व्हाट आर आर, आर क्या है, हमें हमारे पास इथाइल या मिथाइल ग्रुप होंगे, ठीक है। तो इसको नंबरिंग करने के लिए सबसे एंड पे क्या लिखना है हमने, एंड पे लिखना है इक एसिड, ठीक है। इक एसिड, IC, इक एसिड, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप क्या होता है, ये देखो जितना भी बॉक्स में आपको दिखाया है ना, बड़े वाले बॉक्स में, तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड असाइल ग्रुप, और साथ वाला जो होगा दैट विल बी अल्काइल ग्रुप। तो इसके हिसाब से आपको नेमिंग करनी है। ओके, सो एंड पे क्या लगाना है, O8, क्या लगाना है, O8, OATE, O8 लगाना है। जब क्या होंगे हमारे पास, जब हमारे पास एस्टर होंगे, क्या होंगे, जब एस्टर होंगे तो O8 लगाना है एंड पे। सो यू कैन चेक। तो जैसे दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था, तो असाइल का ये हो गया था हमारे पास असाइल, मतलब इसे बोलेंगे हम, कितने इसमें कार्बन है, हाउ मनी कार्बन्स, 1 2 3, 3 कार्बन है, इसलिए इसका नाम है प्रोपोनोएट। प्रोपोनोएट एंड पे लगाना है। तो एक जो मिथाइल अल्काइल ग्रुप कौन सा है हमारे पास, मिथाइल, तो इसलिए इसका नाम क्या है, मिथाइल प्रोपानोएट, मिथाइल प्रोपाएट। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट, अगर बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ ये वाला सारे का सारा, क्योंकि ये जो है ना, ये वाला, दिस इज इथाइल ग्रुप, CH2CH3, जो रेड में दिखाया गया है ना, ये इथाइल ग्रुप है। इथाइल बेंजीन के साथ लिखा हुआ है इसलिए बेंजोएट, बेंजीन के साथ बाकी ये सारे का सारा लगा हुआ है इथाइल ग्रुप, तो बेंजोएट। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखो हमारे पास अब आगे आ गए हैं अमाइंस। अमाइंस क्या होते हैं, जिनमें NH ग्रुप लगा हो, जिसमें NH ग्रुप लगा हो, NH2 ग्रुप लगा हो, उसे हम बोलते हैं अमाइंस। ओके, तो इसको कैसे नेमिंग करेंगे, ये हमने +2 में भी करना है।
सो यू कैन चेक अमाइंस जो होते हैं। ये है अमाइन कहाँ से बने हैं, अमोनिया से बने हैं, NH3 से। यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है, NH3 की जगह NH2 हो जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, अमाइंस बन जाएंगे। तो अमाइंस जिन कंपाउंड में NH2 लगा हो तो वो हमारे पास अमाइन होंगे। ओके स्टूडेंट, सो देखो यहाँ एक कंपाउंड है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो ये इस कंपाउंड का मतलब है ये NH, इसके इधर साइड भी CH3 लगा हुआ है और दूसरी साइड भी CH3 लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये है तो अमाइन, N तो है इसमें, NH2 सॉरी, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा डाई मिथाइल अमीन। इस CH3, CH2 एंड NH2 ये भी है इथाइल अमाइन, क्योंकि इथाइल ये 2 कार्बन वाला हो गया और NH2 ग्रुप लगा है तो इसका इथाइल अमाइन नाम होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखना कि जिनमें NH2 लगा हो तो उसे बोलते हैं अमाइन, उनके एंड में क्या लगाना है हमने, अमाइन। ओके, सो नेक्स्ट देखो कुछ फंक्शंस समरी है जो हमने अभी किया है। तो फंक्शन देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे तो हम एंड पे क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। एल्डिहाइड होंगे तो एंड पे क्या लगाएंगे, अल, ठीक है। कीटोन होंगे तो एंड पे क्या लगाएंगे, ऑन। अल्कोहल होंगे तो एंड पे लगाएंगे OL। अमाइंस मतलब कि NH2 ग्रुप होगा तो अमाइन। ईथर हो गए तो ईथर ही लगाना है एंड पे, ठीक है। फ्लोरीन हो गए तो ये इसको पीछे नहीं लगाया जाता, हमेशा कंपाउंड के आगे लगाया जाता है, इसलिए प्रीफिक्स ये तो फ्लोरो यूज़ करेंगे। क्लोरीन हो तो क्लोरो आगे लिखना है, ये पीछे नहीं, कभी भी सफिक्स में नहीं लिखते, इसलिए नन लिखा है इसके लिए, ठीक है। तो ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन आगे लगाएंगे प्रीफिक्स, आयोडीन हो गया तो आयोडो लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपके IUPAC नेमिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर कुछ और भी प्रॉब्लम पूछनी हो तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी, बट यू हैव टू प्रैक्टिस टू मच। बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, तो प्रैक्टिस करके ही आपको ये सारा आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यू कैन चेक हमने कौन कौन से की हैं, उनके रूल्स के हिसाब से हमने नेमिंग करनी है। तो रूल्स है हमारे पास, IUPAC रूल्स जो है वो हमें चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।